या श्वेत पद्मासना यह ब्रह्मा चैत्र शंकर प्रभृति देवैः सदा वन्दिता सा पातु सरस्वती भगवती निशेष जात्या अतुलित बलधामं श्रीरामदेहं तनुजवन कृशानुज्ञानग्रहणं सकल गुण निधानं वानराणामधीशनं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुजश्यामलकोमलां सीतासमार्पितभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सर्वमङ्गलं माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु यह देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता तोरी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता तोरी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता तोरी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता गति पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी 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 माथे सिंदूर सोहे मूष की सवारी माथे सिंदूर सोहे मूष की सवारी माता तोरी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा अंधन को आँख देख कोढ़िन को काया 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 बांझन को
पुत्र देत निर्धन को माया, साधन को पुत्र देत निर्धन को माया, माता तुरी पार्वती पिता महादेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूबन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डूबन का भोग लगे संत करे सेवा, माता तुरी पार्वती पिता महादेवा। दीनन के लाज रखो शंभु पुत्र वारी, 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 मनोरथ को पूरा करो जय बलिहारी, मनोरथ को पूरा करो जय बलिहारी, माता तुरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तुरी पार्वती पिता महादेवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तुरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तुरी पार्वती पिता महादेवा, माता तुरी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलो गणपति महाराज की जय, वक्रतुंड भगवान की जय, गजानंद महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु, जो बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन।
चातुर राम काज कर देखो आप, प्रभु चरित्र सुन देखो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, सिंह रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षौ लाए, रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस वदन तुम्हरो रस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित यही, यम कुबेर दिगपाल कहि कथय कहाँ, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलम समान, जलधि लांग गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, तुम रखवारे होत न आज्ञा, बिन पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै, नासै रोग हरै सब पीरा, जपै निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावै, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल, चारों युग परताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हरो पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरो भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटई मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख, जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी, तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ जय माही, तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ जय माही, तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ जय माही। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरतियो, राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरहु, सियावर रामचंद्र की जय, रघुप्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। काजे की हो बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो, कौनो सो संकट मोरे गरीब के, जो तुमसे नहीं जाते है यारो, वेग हरो हनुमान महाप्रभु, वेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए
जानत है जग कपि संकट मोचन नाम प्यारो। यही सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोए बुद्धिराश शुभ गुण सदना होए वाचाल पंगु चढ़ाए गिरवर दहना जासु पासु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहना जहि सुमिरत गणनायक करिवर बदना। नील सराहो राहु श्याम करहु तो मधुर धाम सदा शीर सागर सयना इंदु समदे कुमार मन करुणायना जाहि दीन परने रहु कृपा मरदन जहि सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करिवर बदना। बंदव गुरु पद कांग कृपा सिंधु रूप हरे दास भजन रवि करणी करा बंदव मुनि पद कांग रामायण जिन किरमय हो सखर सको मलमान गोषहित जोषण सहिता जही बंद हो चारम अववाहित गोहित सरिता जिन्हि सफल वरण रघुवर विषगयना बंदव सागर जिन की सुधा सखी है प्रगट फल विधवारी यही सुमिरत गणनायक करिवर बदना बंदा होया सत्य प्रेम जय राम पदा बिछुड़त दीन दया सिन्हाया हो
भगवान जी कहावे कर जो होए प्रसन्न पुर बहु सकला मंजु मनोरथ जल जीत प्रेम से बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। मंगलमूर्ति मारुति नंदन मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकलय मंगल मूल निकंदन मारुति पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराज अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मात पिता गुरु गणपति शारदे 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 शिव समेत सुखनारदे मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकलय मंगल मूल निकंदन। बंदव राम लखन भय दे
बंदौ राम लखन वैदेही बंदौ राम लखन वैदेही बंदौ राम लखन वैदेही ये तुलसी के परम स्नेही ये तुलसी के परम स्नेही मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मेरा मायन नामु मायन नामु ताहि कदम मरे करत प्रणाम मंगल मेरा मायन नामु मायन नामु ताहि कदम मरे करत प्रणाम सकल पुराण शिरोमणि गोहि भाषा जहि सन ललितन गोहि भाषा जहि सन ललितन गोहि करयुग चरण पायल कोई पायल कोई राम भजन राम मंगल भवनया मंगलहारी मंगल भवनया मंगलहारी ब्रह्ममुख दशरथ अजिर बिहारी ब्रह्ममुख दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवनया मंगलहारी मंगल हारी महागणित जय जपत मंगल भवनया मंगल हारी मंगल हारी जय जपत राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम
पुनः एक बार आप सभी का सुस्वागत है चौथी रात्रि नवमी के निमित्त और भगवान श्री राम की पावन पुनीत कथा को लेकर हम चल रहे हैं। रामायण तो अगाध है, जैसे मैंने पहला दिन कहा था। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो अनंत भगवान की अनंत कथा है। भगवान तो अनंत है। अनंत का अर्थ है कि जिनका कोई पार नहीं, जिनका कोई पार नहीं। और उनके कथा का तो फिर क्या कहना, अनंता ना। तो अब 9 दिन के अंदर तो सब कुछ नहीं सुना सकते हैं, बस यहां वहां का गुना चुना, बस कुछ ज्ञान रूपी, कुछ सत्संग रूपी बातें को लेकर हम चलते हैं। कुछ सत्संग रूपी बातें को लेकर चलते हैं, कुछ आपसे सीखते हैं, कुछ शास्त्र वेद का अध्ययन करके सीखते हैं, कुछ एक दूसरे का व्यवहार देखकर सीखते हैं, एक दूसरे का वाणी सुनकर सीखते हैं। बहुत प्रकार का सीख है जीवन में। लेकिन हमारी कहता तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मानस शंका समाधान। रामचरित्र मानस शंका समाधान, इसका नाम दिया गया है और इसे लिखा गया है। रामचरित्र मानस यही नाम दिया गया है। रामचरित्र मानस, मन से निकाला गया, मन में मथा गया। रची महेश, रची महेश मानस निज राखा, पायो सुसमय उमाशय। बहुत पहले भगवान शिव जी ने कथा को अपने, शिव जी पर तो पहला जिन्होंने रामचरित्र को गाया है। शिव जी तो पहला जिन्होंने रामचरित्र गाया है। लेकिन बात यह है कि तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की है, वाल्मीकि ने रामायण को संस्कृत में अर्पण किया। यज्ञवाल जी भरद्वाज मुनि से कह रहे हैं, का भुषुंडी महाराज जी गरुड़ महाराज से वर्णन कर रहे हैं। अनंग अनंत धाराएं कथा की चल रही है। जैसे चौपाई में आया है, उसमें आया है, कहते हैं कि हनुमान जी की जालसा जब पाठ करते हैं, जपय निरंतर हनुमत वीरा, जपय निरंतर। अब हनुमान जी कह रहे हैं कि मुझे कथा, मेरी कितनों चालसा पाठ करो, मैं चालसा पाठ करने से प्रभावित नहीं होता हूं। मेरा तुम 11 चालसा पाठ करो, मेरा 101 चालसा नहीं। हनुमान चालसा पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन हनुमान जी कह रहे मेरे लिए तुम 108 हनुमान चालसा पाठ करो, या 11 या 21, मुझे चालसा वो मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मेरे लिए तुम राम जी का 1 दोहा रामायण कर दो, मैं प्रसन्न हो जाता हूं। हनुमान जी कह रहे मेरे लिए तुम राम जी का 1 दोहा, केवल 1 दोहा पाठ कर दो। हनुमान जी खुशी मगन होकर नाचने लगते और हनुमान जी तुम्हारे बस निकट बैठ जाएंगे, पास ही रहेंगे। तो अगर हनुमान जी को अपने पास देखना चाहते हो, हम कहते भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उसको अपने निकट रखना चाहते हो ताकि कोई भूत पिशाच चुड़ैल आदि हमको पकड़े नहीं, तो रामायण कथा का मनन करो। राम की कथा का
मनन करो, देखो हनुमान जी नहीं तुम्हारे निकट रहे। बात ये हनुमान जी की मुख्यता है, ये हनुमान जी की उसकी चाह है, हनुमान जी की रुचि है। प्रिय बंधुजन, बाबा जी यही चाहते हैं। इसीलिए कहा गया कि घर पर हनुमान जी का जब रोज चढ़ाया, झंडा दिया गया, तो कथा करना बहुत जरूरी है। हनुमान जी का कथा करो, रामायण का कथा करो। हनुमान जी प्रभावित हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं बहुत बहुत ज्यादा। कल कथा में आपने सुना कि हमको कायम करना है। कायम का अर्थ है कि भजन करो और भोजन कराओ। भजन करो और भोजन कराओ। कबीरा कहे कमाल से दो बाटा सीख ले ना, कल वाला बात। तुलसी आ जगह आई के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। देने को बस एक ही बात है, उधर कबीर जो कह रहा है, इधर तुलसी जो कह रहा है, यही जीवन में करो भैया। भगवान से प्रार्थना करेंगे तो क्या मांगेंगे? पंडित के चरण हम पकड़ते, पंडित जी आशीर्वाद दे दो। क्या आशीर्वाद दे दो? हम सदा सुहागन रही, अपन लिए क्रेडिट मांग लिया, हम चिरंजीव रहे, है? मांगते हैं हम। बोले मांगे तो मोती ना मिले, मांगे तो दाना ना मिले, और बिन मांगे तो मोती मिल जाता है। भगवान के पास जाकर कुछ मांगना नहीं चाहिए। जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा, रावण का अत्याचार बढ़ा, तो पृथ्वी क्या जाकर भगवान से कुछ मांगा कि मुझे अस्त्र दे दो, शस्त्र दे दो, मैं जाकर रावण को खत्म कर दूं? क्या पृथ्वी ने कुछ मांगा? नहीं। पृथ्वी ने क्या किया? देवताओं के साथ में क्या किया? भगवान का स्तुति किया, भगवान का स्मरण किया। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। भगवान का स्मरण किया, भगवान का स्तुति किया, भगवान का गायन किया। इसीलिए कहते कि कायम और गायम, रोज भजन करो। रामायण में आया है, कहते हैं सियावर रामचंद्र की, बोलो हाँ भैया, बोलो भैया, सियावर रामचंद्र की, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बोलना चाहिए। जय जय जयकार करना चाहिए भगवान का। जयकार करने से हमारा अहंकार का नाश होता है, अहंकार नष्ट होता है। तो कल मैंने ये बताया था कि आज की कथा कुछ घरेलू विषय के विषय में है ना। हाँ, सीता के विषय में है। सीता कौन थी? वेदशिरा की, पूर्व जन्म में वेदशिरा की बेटी, जो वेद का पाठ करता था नित्य, और उनके मुख से वेद का पाठ करते करते वेदवती का प्रकट हो गया। वेदवती आ गई। जब वेदवती आती है, वो भी तपस्या में लीन रहती है, तो रावण देखकर मोहित हुआ। और जब रावण देखकर उनको मोहित होते हैं और उनको अपनाना चाहते हैं प्रिय बंधुजन, तो वेदवती ने रावण को श्राप दिया था कि मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। तन त्याग दिया। इस प्रकार से अलग अलग कथा माता सीता के विषय में कहा गया है। अलग अलग कथा। ऐसा भी कहा गया है कि जब रावण ने ब्राह्मणों से कर मांगने का निश्चय कर दिया, हुक्म सुना दिया कि कर मांगो, तो ब्राह्मणों ने अपना रक्त दिया निकालकर
और उस घड़ा में कहा जा कि जिस देश में जाएगा उस देश का वंश ही मिट जाएगा। डर के मारे रावण ने उसको कहा मिथिलापुर में गड़वा दिया था। और तब मिथिलापुर में क्या हुआ कि अनंत जब झूरा पड़ जाता है, बारिश नहीं होता है, तो राजा रानी मिलकर जब हल चलाते हैं तो धरती से सीता मैया सिंहासन पे आकर विराजमान होती है। इसीलिए कहा गया है कि सीता धरती की बेटी है। जो सीता है वो धरती की बेटी है, धरती उसकी मां है। धरती, जिस धरती पे हम खड़े होते हैं, जिस धरती पे हम खड़े होकर कहते कि हमारे, क्रॉस नहीं करना, ये हमारे, जिस धरती पे हम हुक्म चलाते हैं उसी धरती से सीता निकली, जिस पर हम कहते हैं इट्स माइन, हमारे, जिस धरती पे हम हुक्म चलाते हैं। नहीं ये जानते कि एक दिन हम वही धरती में मिल जाएंगे। वो हम भूल जाते हैं कि एक दिन हम उसी धरती में मिल जाएंगे। तो धरती मां कहती है मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, कर लो गरूर कितना करना है इंसान, एक दिन ऐसा आएगा माटी कहे कुआर से, माटी कहे कुआर से तू क्यों रोने मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगा। जो खोदने वाला मट्टी ना, जो मट्टी खोदता है ना, तो माटी खोदो, हमें इतना खोदना चाहते हो, एक दिन ऐसा आएगा मैं मुझे में मिल जाओ। तो उसी माटी से कहते कि सीता की अग्नि परीक्षा, सीता की अग्नि परीक्षा हमारे लिए शुभ है, लेकिन सीता को धरती में समाना उसको अशुभ माना गया। सीता आई, त्रिलोक में उजाला हो गया, राम जी आए, त्रिलोक में उजाला हो गया। जननी है, जगत जननी है सीता मैया। लेकिन यहां पर देखो मिथिलापुर में जब सीता मैया आती है, विप्रधेन सुसंतहिता लीन मनुज अवतार। कौन अवतार लिया भगवान ने? लीन मनुज, यानी कि मनुष्य तन धारण किया राम ने। तो जब राम जी मनुष्य तन धारण करते हैं तो सीता मैया भी मनुष्य का रूप धर के हमारे तुम्हारे जैसा मनुष्य, दो पैर, दो हाथ, दो कान, दो आंख। एक बात भाई, अपने आंखों का कभी विश्वास नहीं करना, मानोगे? क्योंकि लोग बोले हम अपना आंखी से देखा। अरे आंखी से देखे तो कहां से देखी हो? बोले हम अपना आंखी से देखा। अरे आंखी से देखियो और कहां से देखोगे? लेकिन एक बात हमारे ग्रंथ के अनुसार निकाला गया है, शास्त्रों द्वारा निकाला गया है, ऋषि मुनियों द्वारा निकाला गया है, संत जनों द्वारा निकाला गया है और मथा गया है। और वो क्या कह रहे हैं कि क्या हमको अपने आंखों पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं, कि हां हमारे आंखों से हमको दिखता है, क्या हमको उसको विश्वास करना चाहिए कि नहीं? तो ग्रंथ द्वारा लिखा गया बात को ये कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, कभी अपनी आंख पर विश्वास मत करना। काय? अपने आंख पर भरोसा मत करना। क्यों? बोले अगर आंख में इतना शक्ति होता तो अंधियार में तुमको तुम्हारा हाथ दिखता कि नहीं दिखता? है? चले जाओ अंधियार में, देखो अपन हाथ दिखाए कि नहीं दिखाए। तो कहां गई आंख की शक्ति? आंख का शक्ति कहां गया? कि अगर आंख में शक्ति होता तो तुमको अंधकार में भी दिखता। इस प्रकार से प्रिय बंधुजन, अगर आंख में शक्ति होता तो तुमको अंधकार में अपना हाथ दिखता। अरे जब हाथ नहीं दिखाई दे तो भगवान कहां से दिखाई दे?
इसीलिए आंखों में इतना शक्ति नहीं है कि हम भगवान को देख सके। इसलिए जब हम कीर्तन करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो अपने नयन को मूंद लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये आंखों को विश्वास छोड़ दो। ये आंख खोलकर कि भगवान के चित्र विग्रह को ताक कर कि भगवान अभी में दिखाई दे, तो नहीं दिखेगा। इसीलिए जब ध्यान करते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया। जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान को तो हमारा आंख बंद हो जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान तो भगवान को देखना है। तो हमको कैसे देखना है? ध्यान मस्त होकर देखना है। हम भगवान को जानते हैं कैसे? अपने आंखों से नहीं। हमने अगर भगवान का दर्शन किया है तो आंखों से नहीं, अपितु अपने अनुभव से, अपने अनुभव से हमने जाना। इसलिए जब हनुमान जी जाकर राम जी से पूछते हैं तो तुम कौन हो? कहो तुम श्याम गवर शरीरा। तो हनुमान जी का नयन बंद था। हनुमान जी का नयन बंद था। इस प्रकार सीता मैया सुन लिया, मेरे स्वामी को 14 वर्ष का वनवास हो गया। मैं अपने स्वामी से कैसे कहूं कि मैं तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हूं, मैं तुम्हारे चरणों में तुम्हारी सेवा करना चाहती हूं। कैसे कहे? और सीता के पास इतना हिम्मत नहीं अपने पति राम जी से पूछें, क्योंकि सीता जी त्रेता युग की नारी है, कल युग की नारी नहीं है। कल युग की नारी तो धड़ाके उठाई फोन, हेलो कहाँ है, क्या इतना देरी हो गई? और अगर अम्मा रिंग कर, हाँ अम्मा बोलो कौन सी रहा, ठीक हो? पति रिंग कर दे, हाँ बोलो, राधे राधे। और शादी से पहले अरे फोन के बैटरी भी खलास, रिचार्ज भी खलास। शादी से पहले कसमें वाले प्यार वफास, बातें हैं बातों का क्या, कसमें वाले प्यार वफास, बातें हैं बातों क्या, कोई किसी का नहीं रे बंदे, कोई किसी का नहीं रे बंदे, रिश्ते या नाते नातों का क्या, कसमें वादे यार वफास, बातें हैं बातों का क्या, बातें भरे। कल एक सगा है, और कौन है? एक सगा जीत कर लाए तो 5 वीर, जीत कर लाए स्वयंवर तो 5 वीर थे द्रौपदी को, 5 सकल सबको हरा दिया। युद्ध हुआ था उस समय, द्रुपद नगर में युद्ध हुआ था भयंकर, द्रौपदी को जीत कर लाए थे 5 वीर। लेकिन जब दुष्ट शासन खींचने लगा चीर, तो नाकाम आए एक को वीर, पासा छोड़कर भागा।
जो है हमारा सच्चा साईं, जो हमारा है सच्चा, जो हमारा सगा है, वही पासा छोड़कर भागा कि पुकार हो गया, अब तो जाना है, और धर लिया अंबर। यानी अंबर को, साड़ी को अंबर कहा गया है, अंबर अवतार धर लिया। कौन? कन्हैया। एक सगा वही है प्रिय बंधुजन, वही एंड, और तो सब बस रिश्ते है नातों का क्या ना? तो सीता कैसे पूछे? तो एक बात है, कल हमने बताया था कि अगर कौशल्या और सीता को देखो, ये दोनों, सीता के पास 3 सास, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। सबसे सीता का प्रेम था, क्योंकि सीता कभी पराई मानी नहीं उनको कि ये हमारे स्वामी की मां है। सीता ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये हमारे प्रभु, ये हमारे स्वामी राम जी की मां है। सीता ने सदा ये सोचा, ये मेरी मां सुनैना है, ये मेरी मां सुनैना है। तो जिस दिन एक बेटी ब्याह कर जब अपने ससुराल आती है और अपने पति को मां को स्वयं अपनी मां मान लेती है, और वो जो सास का पदवी छोड़कर, ये नहीं तुम फ्लाई हाई हो कि हम सास है, कोई सास तो पतों के सांस ही रोक दे। कुछ ऐसे होते हैं सास, जिसका नाम ही सास रखा गया कि पथों के सांस रोकने वाली, उसी का नाम सास। तो पदवी छोड़ो सास वाला, बन जाओ मां। एक बार मां तो बन के तुम देखो, बिकम फ्रेंड। बोले बेटी घर में जब बड़ी होती है तो उसके लिए मां उसको तब तक देखभाल करती है, देखती रहती है, बेटी स्टार। उस समय उनको चाहे कुछ गिरती है, छोटी में रहती है, एक आध दो थप्पड़ भी लगा देती है। बट जब बेटी बड़ी हो जाए घर में, जब बेटी बड़ी हो जाए घर में, तो मां का सबसे फ्रेंड, सबसे प्रिय दोस्त बन जाती है। मां को उसको अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए। ऐसे ही जब बेटा छोटा रहता है, उठा मारो पीटो ठोको, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब बेटा बड़ा हो जाए, पिता को चाहिए उसको अपना फ्रेंड बना लो। तब वो तुमसे हर एक बात शेयर करेगा, वो तुमसे हर एक मुसीबत, हर एक गुप्त भेद भी तुमसे बताएगा। उसको अपना जब मित्र बनाओगे तब। प्रिय बंधुजन, तो सीता सोचती हम बताएं, राम से पूछे तो पूछे कैसे, लेकिन सीता कौशल्या मैया के माध्यम से आई। बोले मां तुम, पहले तो सीता कौशल्या वार्ता हुआ। राम के आने से पहले सीता मैया पहुंच गई कौशल्या मैया के पास। ये रामायण में नहीं है, मैं मानस पीयूष से निकाल कर कह रहा हूं। सीता मैया राम जी आ रहे हैं मैया से मिलने के लिए, उससे पहले सीता मैया पहुंच गई। मां, अगर मैं तुम्हारी बेटी हूं, नहीं बोला मैं तुम्हारी पतो, जहां तुम बोलोगे पतो हम तुम्हारे, वहीं से तो तुम डिफरेंस, वहीं से तो दीवार खड़ा कर दी। मां, मैं तेरी बेटी सीता, राम की अर्धांगिनी। मां, मेरा एक काम कर दो। क्या? अभी राम जी आएंगे तुम्हारे पास और ऐसा ऐसा घटना हुआ है, मेरा एक काम कर दो। बोले क्या? बोले अपने पुत्र से कहो कि मुझे भी साथ लेकर जाए वन। अपने पुत्र से कहो कि मुझे भी साथ लेकर जाए वन। ये थी सीता। आज ही दिन में बात हुआ, हमारे ऑफिस में आए कुछ लोग, बात हो रहा था। बोले रावण त्रेता युग में सीता का हरण किया। बात ठीक है, रावण ने त्रेता युग में सीता का हरण किया। हरण का मतलब है जबरन लेकर जाना। कलयुग में हरण नहीं होता है। कलयुग में हरण जबरन लेकर आना नहीं पड़ता है, अग्रीमेंट हो जाता। चलो दूसरे के पत्नी को लेकर भाग जाओ। बात है कि नहीं? बात तो सही बात है भाई। कलयुग में इट हैपेंस
म्यूचुअली इन अग्रीमेंट, हाँ चलो, नहीं पता चलो। लेकिन त्रेता युग में क्या था? रावण वो था कि उन्होंने हरण किया, दूसरों की नारी का हरण किया, राम अवतार लेकर रावण का वध किया। कलयुग में तो रावण है ही नहीं, वो तो म्यूचुअल अग्रीमेंट है, चलो। तो राम के आने की जरूरत ही नहीं है। बात हमने गहरा में कहा है, इसको समझने की कोशिश करना। प्रिय बंधुजन, आज की कथा उस पर निर्धारित है। जब राम ने पूछा, सीता ने कहा कौशल्या मैया से कि हे मैया तुम कहो। कल हमने कहा क्या था? धारणा। धारणा का अर्थ क्या है? कि उसको धारण करो। धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म। पति तुम्हें एक साड़ी में रखे और 4 शादी घुमाए तो भी खुश रहो। एक ही साड़ी दिया साल भर में और 4 जगह बताया जाओ नौता करो, अरे खुशी से पहन के जाओ, कोई तुम्हें नौता से बाहर नहीं निकाली। उसी में आप सुख रहो, उसी में आप सुख को प्राप्त करो, क्योंकि ये तेरा पति का कमाया हुआ, मेहनत का कमाया हुआ दिया हुआ है, कहीं से चोरी करके तो नहीं लाया है ना। और जमाने को दिखाने के लिए निकलोगे तो फिर आगे। तो कौशल्या मैया जब सीता की वाणी सुनी, अरे वाह, क्या मिथिलेश की क्या संस्कार है, मिथिलापुर का क्या संस्कार है, क्या सुनैना तुमने क्या संस्कार अपने बेटी में डाला, राजा जनक जी क्या संस्कार तुमने दिया, अरे ऐसी बेटी सीता, क्या बात है। कौशल्या का मन धन्य हो गया ये बात सुनकर कि मेरे बेटे को तो वनवास हुआ है, लेकिन देखो उनकी अर्धांगिनी आज उनके दुख में, आपत्ति काल में उनके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमें आदेश भी नहीं देना पड़ा कि तुम जाओ अपने स्वामी के साथ। नयन पुतरी कर प्रीत बड़ा, राख्यो प्राण जाने की। कौशल्या कहती है, नयन पुतरी कर प्रीत बढ़ाई, राख्यो प्राण जाने की। कि मैंने सीता की छवि, मैंने सीता का रूप को अपने नैनों में रखा है और अपना प्राण सीता में रखा है। ये कौन कह रही है? ये कौशल्या मैया कह रही है। किससे कह रही है? राम जी से कह रही है। राम जी सन्मुख खड़े, नयन पुतरी, पहले था नयन पुत्र, राम तुम थे पहले, लेकिन अब क्या होता है कि अब मेरे नयन में पुतरी, नयन पुतरी सीता, कर प्रीत बढ़ा। और सास का मतलब है कि जब अपने पथों पर दृष्टि रखो तो ऐसा दृष्टि रखो जिसमें प्रेम भरा, प्रेम की नजर से ताको, प्रेम मातुर होकर अपने पथों को एक बार तो ताक के दे। जैसे तुम अपने बेटी को ताकते हो वैसे एक बार अपने पथों को ताकते हो। कोई कोई पथों तो अपन सास के आखिर में ताके जाए। मृग का नयन सबसे सुंदर माना गया है, मृगनयनी का नयन बहुत ही सुंदर माना गया है। तो नयन मृगनयनी समान था। जैसे तुम शादी करके आई थी और तुम्हारे सास ने तुम्हारे साथ जैसा बर्ताव किया उससे लेसन ले लो, नहीं हमार जब पथवाई हम ऐसे नहीं कर, हम तो उसको अपने बेटी फ्रेंड बनाकर रखो उसको। तो याद रखना, यहाँ लिखा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं ये रामायण का चौपाई है, शायद सुनने में खराब लगत हुई,
क्या करें, रामायण में लिखा है ना, हम तो सब रामायण के पढ़ने वाले, रामायण को मान्यता देने वाले। तो अभी अगर सास नहीं बने हो तो अभी सीख लो, अच्छा है, और बन गए हो तो भी सीख लो, अभी से कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी से सुधार लो। ये मैं सास के नहीं, भी ससुर लोग के, हाँ भाई तुम लोग वेट करो। राखे प्राण जाने की लाई, कि हे जानकी, हे राम मेरा प्राण जानकी में है। फिर क्या कहा, बहुत कुछ कौशल्या मैया जब कहती कि मेरा प्राण जानकी में है, तब कौशल्या मैया जब राम जी को एकदम समझा दिया कि मेरे ऊपर मेरा कितना प्रेम है सीता से, तब प्रस्ताव को रखा। और क्या रखा, सोई सिए चलन चहत बन साखा। जौन सिया में मेरा प्राण है राम, जौन सिया मेरी नैन में बस रही है राम, वो सिया सोई सिए चलन चहत बन साखा। कौशल्या ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी अर्धांगिनी तुम्हारे साथ जाना चाहती है। इतना ही फर्क है प्रिय बंधुजन बोलने में। इतना ही फर्क है कि राम से कौशल्या ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी अर्धांगिनी सीता भी तुम्हारे साथ बन जाना चाहती है। उन्होंने क्या कहा कि जिनको मैंने अपने नैनों में बसा कर रखा है और जिनमें मेरा प्राण बसा है, सोई सिए चलन चाहत बन साखा। हे राम, तुम तो दशरथ के प्राण हो, लेकिन मेरा प्राण, मेरी प्राण कौन है? मेरी प्राण सीता है। सोई सिए चलन चाहत बन साखा। आयुष कहा होई रघुनाथा, कि हे राम, अगर तुम्हार आयुष हो तो, अगर तुम आज्ञा दो तो सिया बन जाना चाहती है तुम्हारे साथ। कितना, आप सुनो, कौशल्या ने कितना इंडिपेंडेंटली दोनों पक्ष के बात को रखा। एक कि सीता तो मेरी बेटी, इसमें मेरा प्राण, और दूसरा पति धर्म का मर्यादा ना घट जाए, पति धर्म का मर्यादा ना घट जाए, इसलिए कि अगर तुम्हार आज्ञा हो तो वो भी बनाकर रखा। इस अर्थ क्या है प्रिय बंधुजन, कि अब घर में अगर युद्ध हो जाए सास और पथों में, और अगर पथो जाकर तुम्हारे बेटा से कंप्लेन करे, उधर मां आकर बेटा से कंप्लेन करे, तो पीड़ा में कौन है, दुविधा में कौन है? पुत्र हुआ कि नहीं? एक तरफ धर्म पत्नी बच्चे और दूसरी तरफ मां, दूसरी तरफ मां। एक तरफ धर्म पत्नी जिनको ब्याह करके पंडित से वादा किया था कि इनके पति बनेंगे, इनके रक्षा करेंगे, इनके देखभाल करना मेरा जिम्मा है। एक तरफ वो 7 वचन जो देकर आए, और इधर मां जिन्होंने तुमको जन्म दिया, तो बेटा जो बीच में पीस रहा है, बस चकिया के तरह शेषनाग का कील गड़ायो, चंद सूर्य साके, पाप पुण्य दो साके, ऐ करम धर्म के बने हथौड़ा, ताको जग संसार पीसनी भई नारी, चकिया की घनघोर चलत भाई अपनाई। यही है जीवन, यही है जीवन। चकिया देखे हो कभी जीवन में? चकिया ना, हाँ ऐसे चलता है। एक पाट धरती धरती ना, एक ऊपर एक चले आसमान। चांद सूर्य पीसन बैठे कौन? चांद सूर्य कौन? बोले पाप पुण्य। चांद सूर्य पाप पुण्य दो पीसन बैठे, पीसे जगह संसार बैरनी भई न्यारी, ऐसो चकिया की रे घने घोर चलते भाई अपना। तो कौशल्या मैया का प्रस्ताव कैसे रखा देखो, कि ना पति का मर्यादा घटे, और दूसरा कि मेरे लिए सीता है कौन वो भी बताया।
प्रभु अगर तुम्हारा आयुष को तो सीता बन जाना चाहती है। सास वो हो घर में जो अपने बेटा और बहू के रिश्ता का भी कायम रखे। वो कौशल्या से सीखो कि उनके बीच में दरार ना पैदा हो, और दूसरा कि अपने पतों को बेटी के समान तुलना करके तो देख। इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। तुम करो। कितने लोग कहते हैं हम करके देख लिया, बड़ी खड़ूस पतो है, बहुत टेढ़ी पतो है, नहीं मानती, वो अपन जिद चलाए। कितना दिन चलाई भाई बताओ हमें, कितना दिन चलाई। बोले बर्फ जमता है तो सॉलिड हो जाता है ना, पानी का तो है बर्फ। एक दिन आएगा वो खुद गल के फिर पानी हो जाएगा। कितना दिन होगा, कितना दिन। तुम अपना तख्त क्यों बदलते हो, अपना विचार क्यों हम बदले दूसरों के लिए? मत बदलो। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे आगे कोई भी कुछ बोले कुछ करे, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। एक चुप 100 चुप। वो सोचेगा कुछ देर कि काहे ने बोले, काहे ने कुछ करे, काहे ने हमसे आज बोले, काहे ने हमसे कुछ बोले, कितना बोली। एक दिन बोलते बोलते थक जाए, अपने शांत हो जाए। एक मुर्दा सामने, समझ लो तुम मुर्दा बन जाओ। अगर सास बहुत जस्ती चिल्लाती है, तुम तो मुर्दा बन जाओ। मुर्दा से कितनों सिर पटके वो नहीं जगी, उसका प्राण तो खेरू चला गया। वो कितनों कोशिश कर लो, अगर ऐसे रोए से जग जाए, कोई मुर्दा जग जाए भाई, तो 5 गांव के औरतों के बटोर लाओ और बताओ रो जोर से मुर्दा जाग जाए तो क्या बात नहीं। इसे नहीं, जगबे नहीं करी। तो इसीलिए अगर घर में ऐसा कुछ है, शांत हो जाए। एक शांत हो जाए, दूसरा कितना चिल्लाएगा, बस एक दिन ऐसे ही हो जाएगा। तो आगे कौशल्या क्या कहती है सुनो। चंद किरण रस रसिक चकोरा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, सब रुख नयन स कहे की जोरी, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन स कहे की जोरी। कौशल्या कहती है, हे राम, सीता तो चंद्रमा के समान है। और क्या भला चंद्रमा सूर्य की ओर आंख उठाकर देख सकती है? वही यहां लिखा है। सीता अपने राम को कभी ऐसे उठाकर आंख नहीं ताका, आंखों में आंख मिलाई, पिए ही एक ही सिए जाने हारी। लेकिन कहते हैं सीता ने राम को केवल एक बार देखा। कब? जनकपुरी में जब राम जी ने कहा कि ये वन में चलो ना, जनक के बगीचा देखने के लिए, उसी समय सीता ने राम को वन में देखा था। एक बार सीता ने राम को देखा। अंग्रेजी में कहा गया क्या? लव इट। क्या बात प्रचारक जानते हैं हमारे। लव इट फर्स्ट साइट। लव इट फर्स्ट साइट। लव इट फर्स्ट साइट। सीता ने राम को देखा, प्रेम हो गया। बोले लव इट फर्स्ट साइट। फिर क्या? और जीवन फाइट। राधे राधे। तो यहां पर कहते हैं कि सीता तो चंद्रमा के समान है, और चंद्रमा के तेज, सूर्य के तेज है ना, रवि रुख नयन सकै की मिजोड़ी है। कहां चंद्रमा और कहां प्रभु, तुम तो सूर्य हो, सूर्यवंशी हो। कहां सीता तुमसे नयन मिलाकर और तुम्हारे आंख में हुक्म देकर बात कर सकती है। प्रिय बंधुजन, वो थी त्रेता युग की नारी, ये तो कलयुग है। कलयुग। मैंने कहा सीखो, निभाओ, जो पढ़ो वो निभाओ। रामायण में आया था कल, प्रत्याहार।
जब राम ने मैया का वचन सुना, आप सुनो राम का जवाब। अहिते अधिक धर्म ही सादर सास पद पूजा, सादर सास पद पूजा। जब जब मात कर रहे सुधी जब जब मात कर रहे सुधी होइए प्रेम विकल मति कोई, होइए प्रेम विकल मति तब तब तुम कहूँ कथा पुरानी, सुंदरी समझा बहु मृदुबानी। तब तब तुम कहीं कथा पुरानी, सुंदरी समझा बहु मृदुबानी। राम ने कहा अहिते अधिक, हे सीता सुनो, अहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। के जीवन में कहा गया है कि सबसे बड़ा धर्म जो है अपने सास ससुर का सेवा करना, और ये केवल स्त्रियों पे नहीं लागू है। अगर एक बेटी अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे घर आ सकती है और तुम्हारे माँ बाप को अपनाकर उनकी सेवा तन मन धन से करे, तो तुमको भी उनके माता पिता को वही दर्जा देना पड़ेगा जो तुम अपने माँ बाप को दे रहे हो। इट हैज टू बी सही। तुमको भी उसी तरह उनके माता पिता को दशरथ और कौशल्या मानना चाहिए और वो जानकर उनको वो दर्जा वही करो। राम का ये वाणी है प्रिय बंधुजन, ये मेरा वाणी नहीं है, राम का वाणी है कि संसार में अहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। और फिर राम ने सीता से क्या कहा, मैं तो बन जा रहा हूं, तुम तो मेरे मैया के पास रहो, तुम तो अपनी मैया कौशल्या के पास रहो, तुम अपने मैया कौशल्या के पास रहो। क्यों? कि जब जब मात करही सुधी मोरी, कि जब जब कौशल्या मुझे याद करेगी, हाय मेरा बेटा राम, जब जब मात कर रहे सुधी मोरी, तब तो होइए प्रेम विकल मति मोरी। मेरे प्रेम में जब मैं कौशल्या व्याकुल हो जाएगी, अरे माँ को बेटा बहुत प्यारा होता है, तो राम ने कहा मैं तो जा रहा हूँ, तू अपनी माँ के साथ रहे, और जब जब कौशल्या को मेरी याद आएगी, मेरे प्रेम में वो व्याकुल हो जाएगी, तो तुम क्या करना। सीता सुनो, तब तब तुम कही कथा पुरानी, तब तब तुम क्या करना, बोले पुराणों की कथा उनको सुनाना, तब तब तुम उनको पुराणों की कथा सुनाना। ये बात त्रेता युग में प्रिय बंधुजन, जब पतो अपने सास को पुराणों की कथा सुनाती थी।
अभी कौन कथा सुनावा जाए सर? अम्मा जानते हो तुम्हारा का कितना बजे है इस कल रात की, कितना नशा में है इस कल रात की, कितना नमूना डोप में रहा कल रात की, 2 हफ्ता घर घरे मेर के भागे। ये कौन ग्रंथ के कथा है बताओ मैं? कौन वेद, कौन पुराण, कौन शास्त्र की कथा है? और दूसरा बात, कौन ग्रंथ, कौन वेद, कौन शास्त्र में लिखा गया है कि 2 हफ्ता तुम घर से बाहर निकल जाओ पत्नी और घर में नहीं रहो? ये तुम्हारे लिए प्रश्न है। कौन ग्रंथ में लिखा, हमें स्पष्टीकरण करके बताओ। तो उस समय राम ने कहा कि बोले जब घर में सास और पतो रहे तो बोले आन पड़ोसी के बात मत करो कि ओकर घर में का होए, एकर घर में का होए, वो बात बंद कर दो। उससे अच्छा है कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई पुराण की बात करो, घर घर की कहानी छोड़ो। अगर ये बात आप सोचते हो मैं बनाकर बोल रहा हूं तो आप रामायण उठाकर और स्वयं अयोध्या कांड में चौपाई लिखा है कि तब तब तुम कही कथा पुरानी। और क्या कहा आगे सुनना, ये तो अच्छा कि तब तब तुम कही कथा पुरानी। और आगे क्या लिखा, सुंदरी समझावहो मृदुवाणी। अर्थ है कि जिनके मुख में भगवान की कथा होती है उनका मुख सुंदर हो जाता है। राम ने कहा कि जब तुम कथा कहोगी, हे सुमुखी, जब तुम कथा कहोगी तो उसको जो प्राणी कथा कहता है, जो प्राणी कथा सुनता है, उसको सुंदरी कहकर संबोधित करते राम जी। सुंदरी समझावहो मृदुवान। अभी अगर बेटा अपन पत्नी के सास के आगे, अपन अम्मा के बड़ाई कर दे, सुंदरी बोल दे तो मैया तो खलास। नहीं मांगो बड़ाई सुन लो। नहीं कोई है तो बहुत प्रेम करे, अरे हाँ बेटा तुम्हारे ये तो हमारी लड़की है ना, कोई है। बुदाम तो सब और काम है, बुदाम नहीं, बुदाम सब प्रेम से रहते हैं। हम तो नहीं देखा है, सब कोई सुन भी नहीं करा है। राधे राधे। और राम जी क्यों ऐसा कह रहे हैं? 2 बात, एक हमारे लिए शिक्षा है, हमारे गृहस्थी जीवन का। इसलिए मैंने कहा कि मानस में हर एक चीज का समाधान है, हर एक चीज का समाधान है मानस में। तो कभी अगर घर में सुनो, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ये तो 2 लवर आपस में गाते हैं ना, लेकिन मेरे तुलसी कहता है जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम पढ़ना रामायण ओ प्रियमान। कोई बात घर में बिगड़ जाए, दौड़ के घर साफ सुथरा हो, पूजा रूम में हल जा, खोल के रामायण बैठ जाओ। कसम कोई सास के आ जाए वहां बेलना लेके, कसम कोई ससुर आ जाए वहां पे, वो आकर खुद ही रामायण के आगे पिघल जाएंगे। ट्राई करके एक बार देखो। ऐसे ही उल्टा भी, अगर तुमको पथों से डर लगे और तनमनाए पड़े, गुस्सा हो गई कुछ बात के, है दौड़ कर बैठ जा पूजा रूम में। सबसे अच्छा खोल लो रामायण, चाहे पढ़े के सौर हो चाहे रामायण खोल लो, बस वही ठंडा हो जाए सब कुछ। इसको कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, इसकी आस्था रखते हो कि नहीं? है विश्वास इसमें? ये रामायण में आस्था है आपकी कि नहीं? विश्वास है ना? हाँ, मैं कह रहा हूं विश्वास है इसमें, एक ही भरोसा तो है इसमें। अभी तो भरोसा तो ही हमारा धर्म है, भरोसा नहीं तो फिर कुछ नहीं। विश्वास, एक विश्वास ही है हमारा धर्म। और दूसरा तरफ से अगर देखा जाए, समय हो गया,
वो कल हम बताएंगे कि राम ने ऐसा क्यों कहा। एक तो हम मानव की शिक्षा हेतु, और फिर दूसरा क्या इसमें कारण है, वो कल हम कथा में आपको अवश्य सुनाएंगे। राम ने, कौशल्या ने, एक बात आपको बतला दे प्रिय, जितने भी एक्टर्स हैं, जिन्होंने अपना अपना पद को निभाया, चाहे मिथिलापुर हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे रावण के दरबार में हो, जितने भी, बहुत बड़ा त्याग किया उन्होंने, बहुत बड़ा त्याग किया। किसके लिए त्याग किया? कलिकाल के प्राणियों के लिए त्याग किया। और तुलसीदास जी ने उस त्याग को, तुलसीदास जी ने उन त्याग को दोहा, सोरठा, चौपाई, छंद इत्यादि में लिखकर और कह दिया है कि उस त्याग, आज ये त्याग का पुण्य हमारे द्वार द्वार पे गंगा के समान बह रही है। पूछे रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन 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 राजकुमार, तुम समान नहीं कबहु प्रकार। तो राम जी कहते हैं कि सुंदरी, जब तुम पुराण की कथा कहोगी, तुम्हारा मुख से मृदु वाणी निकलेगा। कहते हैं कि जो प्राणी रामायण पाठ करता है, उस वाणी को मृदु वाणी कहा जाता है। मृदु, जिसमें से मद हम चख लेना तो कितना स्वाद है मद, मद चखने से कितना स्वाद, कितना मिठास है उसमें। कबीरा देखो ईख में, कबीरा देखो ईख में है रसनन की खान। कबीरा देखो, ईख माने गन्ना, ईख गन्ना, क्लास 2 सोपान 2 उसमें है फोटो। कबीरा देखो ईख में है रसनन की खान। गन्ना में रस भरा के नहीं, है ना, गारोगे तो रस निकलेगा। है रसनन की खान, लेकिन जहां गांठ तहां रस नहीं, जहां गांठ तहां रस नहीं। तो एक एक खंड में रस है और गांठ बीच में पड़ गया तो एक दूसरे से मिलने नहीं देता है। जहां गांठ तहां रस नहीं, वहीं प्रीत के हानि। वहीं बस इनका प्रेम का हानि है प्रिय बंधुजन, कि जब गांठ पड़ जाए ना, जब गांठ पड़ जाता है। इसीलिए किसी कवि ने कहा है, प्रेम तो ऐसो कीजियो जस लोटाओ रे डो, आपन गला बंधाई के पानी आए बटो। ऐसा प्रेम करो, अपन गला बंधाए दो। लेकिन ऐसा प्रेमी मिली कहां? राणा ने एक डिब्बा भेजा, उसमें काला नाग। मीरा ने तो जहर का प्याला भी पी लिया था। किसके नाम लेकर? किसके नाम लेकर? मीरा जहर का प्याला पी के नहीं पी? अरे भैया कुछ तो जानो, कुछ तो कथा कुछ पढ़ो, कुछ सुनो। यूट्यूब में एक से एक कथा भरा है। मीरा ने जहर का प्याला पिया था किसका नाम लेकर? केशवा माधवा जय देवा मधुसूदन। केशवा माधवा जय देवा मधुसूदना। केशवा माधवा जय देवा मधुसूदना।
नेत्र कमल दल अति मनोहर नेत्र कमल दल अति मनोहर कृष्ण मनोहर जय देवा खड़े हो जाओ आरती केशवा जय देवा जय देवा करो मिलके सकल नर नारी रामायण माती आय करो मिलके सकल नर नारी रामायण माती आय आरती श्री रामायण तीरथ कली कला करो मिलके सकल नारी रामायण माती करो मिलके सकल नारी रामायण माती गावत ब्रह्मादि मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद गावत ब्रह्मादि मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद वरणी पवन सुत तीरथ करो मिलके सकल नारी रामायण माती करो मिलके सकल नारी रामायण माती संतत गावत शंभु भवानी अवधत सांभव मुनि विचारी संतत गावत शंभु भवानी अवधत सांभव मुनि विचारी शांति
जगत के भक्त जन पर भीड़ पड़ी है भारी माँ। तेरे भक्त जन पर भीड़ पड़ी है भारी माँ। तेरे जगत के भक्त जन पर भीड़ पड़ी है भारी। दानों दल पर टूट पड़ो माँ करके भाई सो सो होते बलशाली आश्रय
माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही नाता। पूत का पूत सुने है परिणाम, माता सुने माता सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के सुख देने वाली। भैया हम सब आए नहीं मांगते धन और दौलत न चांदी न सोना। नहीं मांगते धन और दौलत न चांदी न सोना। नहीं मांगते धन और दौलत न चांदी न सोना। हम तो मांगे तेरे मन का एक छोटा सा सोना, सब्जी बिगड़ी बढ़ाने वाली, राज बरसाने वाली, सखियों के सने तुसावार। ओ भैया हम सब आए तेरी लाज। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलं माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। Ơi, dạ rồi. Dạ, sir mình. Lâu vậy. Em đúng không?
ओम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओम श्री राम
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवा ओमस्तु मा सद्गम्या तं सोमा ज्योतिर्गम्या मृत्युर्मामृतं गमया। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नमस्कार का भेंट करूं जोड़ो मैं दोनों हाथ। श्यावर रामचंद्र की रघुप्रिय रामचंद्र की राधे व कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान स्वामी की लक्ष्मी नारायण भगवान की आदि शक्ति जगदम्बे मैया की विश्व सनातन धर्म की रामायण महारानी की सब संतन की। ओम धव शांति अंतरिक्ष गोम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पत्य शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगोम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। शाक तो भूल है। राम रसिया मोरे मन बसिया
चांदुल हिलनी के बेल राधा के तंदुल हिलनी के बेल राधा के तंदुल प्रेम से भोग लगायो रसिया प्रेम से भोग लगायो रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया ऐसो भोग लगाओ रसिया ऐसो भोग लगाओ रसिया ऐसो भोग लगाओ रसिया ऐसो भोग लगाओ रसिया सबर अमृत हो जाए रसिया सबर अमृत हो जाए रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम कहे सुख भोग जय कृष्ण कहे दुख जाय महिमा महाप्रसादी पाप भोग लगाए श्याम रामचंद्र की जय राधे प्रिय